जिसका बिजनेस कोई भी आप करके जाओ वो हमारे लिए प्रॉपर ही रहता है। हम लोग कहीं पे भी जुगाड़ या कुछ भी करके मार्केट को प्रॉपर वे से काम कर सकते हैं। सो द थिंग इज सेट लाइक दैट इज अ गुड वे टू शेयर माय इनसाइट्स कि क्या मार्केट रिसर्च क्या है। मार्केट रिसर्च से हमको अगर जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाना है, हमारे बिजनेस को ग्रो करना है, तो हम वो उसको कैसे करेंगे। सो आई स्टार्ट विद दिस ऑल द सेशन। सो I'll just sharing my screen and then start. Okay. So hope एक ये पोस्टर है। ये पोस्टर के अंदर दो चीज है, इसके बारे में हम लोग बाद में लास्ट में बात करेंगे। बिफोर दैट आई गिव यू टू वन स्मॉल होमवर्क कि ये जो अंडरस्टैंडिंग मार्केट रिसर्च के ऊपर यू के ऊपर जो लाइट है, बल्ब है, वो क्या रिप्रेजेंट करता है मार्केट रिसर्च को कनेक्ट करके। और नीचे जो ब्रिजेस है, जो स्मार्ट सिटी हम लोग बोलते हैं, सो वो ब्रिजेस भी क्या कनेक्ट करते हैं। So like end of the session, end of the Q&A, we'll discuss why this bulb connect with the market research और वो जो नीचे वाला है उसको हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, राइट। सो स्टार्ट विथ माय लाइक बेसिक ऑलरेडी हितेश ने बहुत प्रॉपर वे से शेयर कर दिया है, लाइक एम आई, लाइक हमारा जो क्रेडिबिलिटी और वो सब डिटेल्स उन्होंने ऑलरेडी शेयर किया। बट बेसिकली आई एम हर्ष फ्रॉम द वेलोक्स कंसल्टेंट्स। So I have started my firm in 2014, or from last 10 years we are into growth strategy in the market research, the working for startups से लेकर MSMEs, Forbes 50 tech companies के साथ हम लोग काम करते हैं। एंड ऑल्सो एज अ स्टार्टअप मेंटर मैं कई सारे इंक्यूबेशन के साथ भी जुड़ा हुआ हूँ। वहाँ पे मेरा जो स्पेसिफिक टॉपिक रहता है वो मार्केटिंग के रिलेटेड ही रहता है। बिकॉज ऑफ स्टार्टअप एज एन आइडिया, कई कंपनीज के पास अच्छे अच्छे आइडियाज होते हैं, बट वो आइडिया को सस्टेन करने के लिए मार्केट में एक मैसेज पहुंचाने के लिए एक मार्केटिंग सब्जेक्ट रहता है। तो वो सब्जेक्ट के लिए करंटली आई एम वर्किंग विद अनस्टॉप करके एक प्लेटफॉर्म है, ऑल्सो बी स्टार्ट, आई एम ऑल्सो पैनल बोर्ड, ITM यूनिवर्सिटी, GST फ्रॉम USA, GST वेंचर्स करके एक फॉर्म है वो USA में है, दूसरा अरोमा इनोवेशन करके है वो पौंडीचेरी में है। सो यहाँ पे मैं ऐसे मेंटरशिप मेरा सर्विस जो है वो प्रोवाइड करता हूँ फॉर द स्टार्टअप्स। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डेटा, बिकॉज मार्केट रिसर्च में सबसे ज्यादा जो होता है ना वो डेटा होता है। जब तक हमारे पास डेटा नहीं है हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, और वही डेटा हमारे कस्टमर बन के हमारा बिजनेस ग्रोथ को आगे ले जा सकता है। सो लेट्स टॉक अबाउट लाइक इंडियन पॉपुलेशन ऑफ 1.4 बिलियन पीपल। और ये पूरा जो 4 पॉइंट्स है मैं आपको क्यों शेयर कर रहा हूँ वो भी मैं आपको बताऊंगा कि हमारे इंडिया की जो आबादी है वो 1.4 मिलियन बिलियन पीपल है, बराबर। उसमें से अगर हम लोग इतना भी सोचे कि लाइक लेट्स टेक अवर 2 to 3% ऑफ पीपल कंज्यूमर फ्रॉम द मार्केट, सो उसमें से हमको ऑलरेडी हमारे कंज्यूमर वहां से ही मिल जाते हैं। बट वहां तक पहुंचने के लिए, उन लोग के साथ बात करने के लिए हमारा आइडिया कैसा है वो हम कैसे करें, वो हम आगे जाके डिस्कस कर सकते हैं। सेकंड इज 1.66 मिलियन रजिस्टर्ड कंपनीज है इंडिया के अंदर, जिसके थ्रू हम इंटरनली हमारा बिजनेस जो है वो उनके साथ भी काम कर सकते हैं। लाइक मेरा जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है या मेरी कोई सर्विस इंडस्ट्री है, या मैं सपोज कोई वाइट लेबलिंग प्रोडक्ट का काम करना चाहता हूँ, तो ये मेरे लिए पॉसिबल है कि नहीं। सो ये ऑल द थिंग्स विल गेट फ्रॉम दिस 1.66 मिलियन रजिस्टर्ड कंपनीज एंड 633.9 लाख MSMEs। सो ये दोनों जगह से भी हमको आराम से डेटा मिल सकता है। And the last but not the least is 76 million entrepreneurs. Because nowadays what happened ki entrepreneurs, startups, these are the emerging the base in like in India. तो इंडिया के अंदर अगर हम लोग बात करें तो वो हमारे लिए एक ऐसा माहौल बन गया है कि नहीं, अभी मेरे माइंड में कुछ आइडिया, बिकॉज गवर्नमेंट इज ऑल्सो सपोर्टिंग अस फॉर द स्टार्टअप पॉलिसीज, कि अगर आपके माइंड में आइडिया है, अच्छे आइडिया है, एक प्रॉपर मार्केट को समझो, और वो मार्केट को समझने के बाद अगर वो आइडिया को आप बनाते हो, government is also giving you the funding, investors is also giving you the funding, and government is also giving you the grant. तो गवर्नमेंट के पास भी हमको अच्छी से अच्छी ग्रांट मिल सकती है और वो फंडिंग इन्वेस्टर के पास मिल सकता है। सो फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड द डेटा। सो हु विल बी अवर टारगेट ग्रुप, हमारे टारगेट ऑडियंस कौन हो सकते हैं, हम उसको वहां तक कैसे पहुंच सकते हैं,
सो व्हाट इज मार्केट रिसर्च एंड व्हाई डू यू नीड मार्केट रिसर्च, क्या है और वो हमको क्यों करना जरूरी है? सो जनरली ये जो होता है ना, वो होम बिजनेसेस जो भी है, सो वहाँ पे कई बार हमको लगता है कि सर मैं तो ऐसा, मेरा गृह उद्योग का है, सो आई मीन ट्रेडिशनल बिजनेस, सो हाउ आई गेट अ बिजनेस। तो हर एक ट्रेडिशनल बिजनेस जो लिज्जत पापड़ था, दोज हैव स्टार्टेड विद द ट्रेडिशनल, एक गृह उद्योग से स्टार्ट हुआ था। अभी आप उसका मार्केट देख, कहाँ तक वो लोग पहुंच गए। सो एक विजन है वो लोग के पास, एक स्टार्टअप वो लोग ने किया था। सो सेम वे इनटू रिटेल। सो उसमें भी हम लोग, हमारी एक छोटी सी सर प्रोविजन स्टोर है, वहाँ पे हम लोग का छोटा सा हमारा अपैरल का स्टोर है। हम इसको कहाँ कैसे आगे ले जा सकते हैं, यहाँ पे कहाँ क्यों मार्केट रिसर्च का जरूरत रहेगा। सो ये जो चीज़ है, वो एक आगे जाके एक आपको ट्रेडिशनल टू मॉडर्न रिटेल के आगे ले जा सकती है। और जब भी हमको ट्रेड, क्योंकि हमारा वहाँ पे गोल है कि आज अगर मेरा एक स्टोर है, आगे जाके मेरे को वही, मेरे को एक अलग अलग सिटी में मेरे भी स्टोर, मेरी भी ब्रांड होनी चाहिए। बट वो ब्रांड को डेवलप करने के लिए वी हैव टू अंडरस्टैंड अवर कंज्यूमर। जब तक हमको हमारे कस्टमर ही पता नहीं है कि हमारे कस्टमर को क्या चाहिए, तब तक हम लोग कुछ नहीं कर सकते। द सेम वे इनटू स्टार्टअप्स एंड द ट्रेडिंग बिजनेस। ज्यादातर ट्रेडिंग बिजनेस में भी ऐसा होता है कि सर हमारे पास ऑलरेडी ब्रांड्स है, वो कंपनी का हमारे लिए वो लोग मार्केटिंग करते हैं। बट हमारी जो ट्रेडिंग, जो भी कोई भी प्रोडक्ट में अगर हम लोग ट्रेडिंग करते हैं, वो ट्रेडिंग में आगे जाके अगर हमको लगता ही नहीं है इसका मार्केट अच्छा जा रहा है, अगर इसमें मेरे को कुछ स्टार्टिंग करना है, तो मैं कैसे करूं? मेरे को छोटा मोटा मार्केट पता है कि इसके अंदर आगे जाके अगर मैं कुछ वर्कआउट करेगा तो क्या मार्केट में फिजिबिलिटी रहेगा। बट व्हाट विल बी द एक्सपोर्ट मार्केटिंग, वो हमको इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के लिए ज्यादा काम रखता है कि जो सर्विस इंडस्ट्री एंड द इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, अगर हमको एक्सपोर्ट करना है तो कौन सी कंट्री हमारे लिए सही। सो ये जब जो भी डिटेल्स है दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन द मार्केट रिसर्च। सो द फर्स्ट थिंग इज दैट we have to understand who our target audience is and how they would react to the new offering in the market. हमारे जो टारगेट ऑडियंस होते हैं वो कौन है? लेट्स टेक एन एग्जांपल कि अगर हम कोई टॉय वाली प्रोडक्ट को सपोज लॉन्च करना चाहते हैं मार्केट में, तो वो प्रोडक्ट के लिए हमारे टारगेट ऑडियंस कौन होंगे? पेरेंट्स, किड्स। वहां तक पहुंचने के लिए किड्स तो हमारा सर्वे फिलअप नहीं करेंगे। सो वी हैव टू टेक द सर्वे फ्रॉम द आवर दैट द पेरेंट्स एज बिटवीन 12 से 25 और 26 से लेकर 35 तक का जो 10 ईयर्स का गैप रहता है, वहां तक के जो भी पेरेंट्स होते हैं उनका हम लोग सर्वे कर सकते हैं। The same way we are into service industry, we are planning to launch some of our new software in the market. तो उसके लिए हमको भी समझना जरूर कि हमारा कस्टमर जो है, हमारे क्लाइंट्स हैं, क्योंकि यहाँ पे तीन चीज होती है। फर्स्ट इज B2C, सेकंड इज D2C एंड थर्ड इज B2B। B2C जो होता है वहाँ पे बिजनेस टू कंज्यूमर रहता है, वहाँ पे हम जो डेटा है वो हमारे मीडिएटर यानी कि वेंडर के थ्रू ले सकते हैं। सेकंड हमारे पास रहता है D2C यानी कि डायरेक्ट टू कंज्यूमर, जहाँ पे जैसे मैंने बताया कि हम लोग ट्रेडिंग बिजनेस में है और हमको लगता है कि नहीं ये प्रोडक्ट डायरेक्टली कंज्यूमर को मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ, तो वो प्रोडक्ट को वहां तक ले जाने के लिए मेरे को मार्केट को समझना जरूरी। द थर्ड थिंग इज B2B। तो वहां पे हम लोग बोलते हैं बिजनेस टू बिजनेस, जहाँ पे जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स रहती हैं, कई सारी ऐसी सर्विस सॉफ्टवेयर सर्विसेज रहती है, कई सारे जैसे ट्रेडिंग बिजनेस है, ये सब हम लोग बोलते हैं कि B2B के अंदर आ जाते हैं। तो ये तीनों के अंदर हमको मार्केट रिसर्च करवाना कंपलसरी जरूरी है टू अंडरस्टैंड करंट मार्केट ट्रेंड्स, कि मार्केट के अंदर क्या चल रहा है अभी। कि आजकल जैसे हम लोग बात करें कि एक्स प्रोडक्ट है, वो मार्केट में अभी नया नया लॉन्च हुआ है, बट वो लोग ने मार्केट रिसर्च ही नहीं किया और उसका कस्टमर ही मार्केट में नहीं है, तो वो लोग क्या। सो फॉर दैट वी ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड अवर कॉम्पिटिटर्स, कि हमारे जो कॉम्पिटिटर्स है अभी मार्केट के अंदर, वो, हम अगर कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, तो वो प्रोडक्ट लॉन्च करने के पहले अगर हम लोग ने कॉम्पिटिटिव एनालिसिस किया, जिसके अंदर हमको समझना जरूरी है कि वो लोग का स्वॉट एनालिसिस, जैसे हम लोग स्वॉट एनालिसिस हमारा निकालते हैं, उनका स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स, तो वो पूरा डिटेल्स हम लोग को वहां से नहीं मिलेगा। सो जनरली व्हाट वी हैव टू वर्क, वी हैव टू अंडरस्टैंड स्ट्रेंथ एंड वीकनेस फॉर द कंपनीज, कि कंपनी का स्ट्रेंथ क्या है और कंपनी का वीकनेसेस क्या है। सो अगर वो दोनों चीज अगर हमको वहां से पता चल गया कि नहीं चलो कंपनी ये
एरिया के अंदर काम कर रही है, कंपनी का प्राइसिंग मॉडल ये है, या तो फिर कंपनी कोई नया मार्केट में प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है। बट ये सब चीज़ पता कैसे चलेगी? क्योंकि उसमें से कई बार कैसा होता है कि 60% इन्फॉर्मेशन हमको गूगल बाबा से मिल जाती है। देखिए गूगल के अंदर अगर हम लोग देख लें, कंपनी का डिटेल्स डाल दें और उसके बाजू में लिखते हैं प्रोवाइड द इन्फॉर्मेशन फॉर द प्राइसिंग स्ट्रेटेजी एंड एवरीथिंग, वी विल गेट ऑल द डिटेल्स फ्रॉम द गूगल। बट कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है वो जो हमारे कॉम्पिटिटर से हमको नहीं मिली, तो उसके लिए हमको करना पड़ेगा मिस्ट्री शॉपिंग। सो मिस्ट्री शॉपिंग क्या रहता है कि हम लोग जैसे बात करें कि सर आई एम फ्रॉम दिस कंपनी, और अभी हम लोग मार्केट के अंदर एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं जिसके लिए हमको थोड़ा बहुत डिटेल्स चाहिए। सो वो जो कंपनी की टीम होगी वो हमको पूरा डिटेल्स नहीं देगी, दे कैन ऑफर यू, दे कैन प्रोवाइड यू फ्यू डिटेल्स, बट उसके लिए हमको क्वेश्चंस बहुत ट्रिकी करना पड़े। तो जो भी डेटा है वो डेटा को समझने के लिए हमको पहले इसका प्रोसेस समझना पड़ता है कि ये डेटा कैसा आएगा। वो दो मेथड से रहता है, एक मेथड रहता है प्राइमरी रिसर्च और दूसरा मेथड रहता है सेकेंडरी रिसर्च। मार्केट रिसर्च का ये दोनों पहलू ऐसे है कि जिसके थ्रू हमको हमारे डेटा आराम से मिल जाते हैं। सो जो प्राइमरी रिसर्च रहता है जिसके अंदर हम करते हैं सर्वे, और दूसरा होता है इंटरव्यू, और तीसरा होता है ग्रुप इंटरव्यू और ग्रुप डिस्कशन। सो द फर्स्ट इज वी कॉल एज अ सर्वे। सो सर्वे करने के लिए जैसे मैंने आपको लास्ट में बताया कि उसका टारगेट ग्रुप क्या है, जो उसका एक डेमोग्राफिक, उसका एक सेगमेंटेशन हमको डिजाइन करना पड़ेगा। सो बेस्ड ऑन डेट हम लोग ने सर्वे करना है कि चलो मेरा ये प्रोडक्ट है, मेरे को ये गुजरात स्टेट में मार्केट को अभी स्टार्टिंग में करना है। तो हम लोग ने क्या किया कि पहले वो डेटाबेस बनाने के बाद वो सर्वे को गूगल फॉर्म है, फिर टाइपो फॉर्म है, ये सब चीज टूल है, डिफरेंट टूल्स है, तो वो टूल को लेकर सोशल मीडिया है और कई सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है कि वहां पे हम लोग ने रख। सो फ्रॉम दैट विल गेट द एग्जैक्टली रिजल्ट कि आज अगर एक्स प्रोडक्ट है तो वो एक्स प्रोडक्ट को मार्केट में क्या चाहिए, तो वो डिटेल्स हमको वहां से मिले। वाई प्रोडक्ट जो है, तो वाई प्रोडक्ट को अगर मेरे को मार्केट में लॉन्च करना है गुजरात के पर्टिकुलर सिटी के एरिया से, और उसके लिए मेरे को ये क्या बोलते हैं कि मार्केट का ग्रुप एनालिटिक्स है, तो वहां से हमको ये पर्टिकुलर एरिया मिल गया। थर्ड इज कि मेरा B2B प्रोडक्ट है, तो हम लोग वहां पे करेंगे इंटरव्यू। हम लोग हेल्थ केयर प्रोडक्ट है तो बात करेंगे डॉक्टर्स के साथ कि सर हम लोग ऐसा एक हेल्थ केयर प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, तो वो प्रोडक्ट को बनाने के लिए वी जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड फ्यू थॉट्स और फ्यू इनसाइट्स फ्रॉम यू। तो वो क्या रहेगा कि जब भी हम उनके साथ बात करेंगे, वो उनका जो भी डिटेल्स है वो हमको शेयर करेगा। क्योंकि अभी जैसे मैं आपको बात करूँ क्या डॉक्टर के रिलेटेड, हेल्थ केयर का रिलेटेड, अगर हम लोग कोई पीडियाट्रिक की प्रोडक्ट डेवलप करना चाहते हैं, तो वो पीडियाट्रिक का प्रोडक्ट डेवलप करने के लिए हम बहुत सारे पीडियाट्रिक्शन से बात, पीडियाट्रिक जो भी है उनके साथ बात करेंगे। सो फ्रॉम दैट एरिया वी एटलीस्ट अंडरस्टैंड कि मार्केट के अंदर अभी डिमांड ये है, उसका करंट मार्केट ट्रेंड चल रहा है, मार्केट में ऑलरेडी बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स है, शायद वो लोग ये प्रोडक्ट बना रहे हैं। अगर आपको ये प्रोडक्ट को लॉन्च करना है तो यू हैव टू पिक द ग्लोबल मार्केट, क्योंकि यहाँ पे मार्केट हो, यहाँ पे हमको एक हमारा फिजिबिलिटी स्टडी पता चल गया है कि नहीं, अगर ये प्रोडक्ट मैं बनाना चाहूँगा तो शायद इंडिया में तो नहीं चलेगा, मेरे को ग्लोबल एक्सप्लोर करना पड़ेगा। अगर ग्लोबल मार्केट को एक्सप्लोर करना है तो वो मार्केट को एक्सप्लोर करने के लिए वी हैव टू पिक द कंट्री फर्स्ट, कि ये प्रोडक्ट मेरी कहाँ पे जाएगी, कौन सी। सो शायद अफ्रीका के अंदर ये मेरा प्रोडक्ट जा रहा है, तो वो प्रोडक्ट अफ्रीका में उसका टर्म्स यानी कि उसका गवर्नमेंट का लीगलिटीज क्या है, वहाँ के वेंडर इसको प्रोडक्ट को टच करेंगे, वहाँ पे कंज्यूमर जो है ये प्रोडक्ट को मेरा अलाउ करेंगे कि नहीं करेंगे, वहाँ पे जियोपॉलिटिकली अभी कैसा सिचुएशन है, वहाँ का प्राइसिंग स्ट्रेटेजी कैसा है, वहाँ पे लोग बैंकिंग सिस्टम कैसा है। तो ये सब चीज़ जो डिटेल है वो भी हमको एक्सपोर्ट करने से पहले समझना जरूर। नहीं तो कई बार क्या होता है कि प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करती है, वहाँ पे हमारा टच चला गया, फिर बाद में पता चलता है ये नहीं, ये यहाँ पे आपका पोर्ट पे ही इतना प्रॉब्लम है, तो आपका फिर वो और वापस आ जाते हैं, देन वी आर फेसिंग अ ह्यूज लॉस। सो द थिंग इज दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड फॉर द ग्लोबल मार्केट। सो आउट ऑफ दीज ऑल द 5 parameters, the first is the customer demand, second is the market trends, competitive activity and the global market, the feasibility study. So ये जो 5 पॉइंट है, हम एक छोटा सा एग्जांपल लेकर आगे इसको समझते हैं।
आई थिंक बहुत सारे लोगों को फियाट कंपनी के बारे में पता होगा कि फियाट कंपनी ऐसी कंपनी थी जब इंडिया में सबसे ज़्यादा उनकी कार पॉलिटिशियन और सब जगह पे ये लोग चाहते थे। बट ऐसा उनका टाइम आया कि वो फियाट मार्केट से उनका जो मार्केट शेयर था, मार्केट में डिमांड था, वो बहुत डाउन हो गया बिकॉज ऑफ देयर। वो लोग ने मार्केट सर्वे नहीं किया, वो लोग ने कस्टमर को क्या चाहिए वो एग्जैक्टली ग्राउंड लेवल पे समझे नहीं। कौन से डिज़ाइन की कार्स चाहिए, कितना इंडिया के अंदर काम चल रहा है, कि कितने पॉपुलेशन है, क्या कौन सा प्राइस रखना चाहिए इंडिया में अगर हम लोग कार को डेवलप करें। सो वही चीज़ टाटा वालों ने की। टाटा वालों ने क्या किया कि वो लोग ने स्टार्टिंग किया था इंडिका से। जैसे हम लोग को पता है कि इंडिका एंड टाटा नैनो का जो वेरिएंट था उस टाइम, तो वो टाइम वो लोग ने टाटा, रतन टाटा ने जैसे डिसाइड किया कि नहीं मेरे को एक फैमिली कार बनाना है, देन दे लॉन्च द टाटा नैनो। बट ये दोनों कार भी बहुत उतना नहीं चल। उसके बाद कंपनी हैज स्टार्टेड विथ कि लेट्स टेक एन सर्वे फ्रॉम द मार्केट, कि मार्केट में ऑलरेडी मारुति सुजुकी भी बहुत अच्छा मार्केट कर रही है, एक इकोनॉमिक क्लास भी अभी इतने बजट के अंदर कार बाय कर रही है, दूसरा हुंडई भी है। सो दे हैव डिफाइंड द सेगमेंट कि मेरे को अगर मार्केट लाइक सुजुकी के, मारुति सुजुकी के रिलेटेड कार, मारुति के रिलेटेड कार अगर मेरे को लॉन्च करना है, या मेरे को हुंडई के रिलेटेड कार लॉन्च करना है, सो ये दोनों का कॉम्पिटिटर है बिकॉज दिस बोथ आर माई कॉम्पिटिटर्स। तो अभी ये लोग के सामने अगर मेरे को हमको कार लॉन्च करना है तो हाउ आई हैव टू एंटर इन द मार्केट। सो दे रन द सर्वे and out of that they found like 2 to 3 different area. The first is कि मार्केट में प्राइसिंग क्या चल रही है। एक इकोनॉमिक क्लास को अगर अच्छी डिजाइन वाली कार चाहिए तो वो कितने प्राइसिंग के अंदर वो मार्केट में उनका कार वो बाय अफोर्ड कर सकता है। सेकंड वो लोग ने किया कि मार्केट के अंदर जो कार का लेंथ है वो क्या बोलते हैचबैक है, सेडान है, या फिर एसयूवी है। सो फर्स्ट कौन सी 3 सेगमेंट में से मेरे को, हमको फर्स्ट कौन सा सेगमेंट को लॉन्च करना चाहिए कि जिसको अगर हमारे कॉम्पिटिटर्स को बीट करना है। सो दे स्टार्टेड विद द नेक्स्ट फर्स्ट। उसके बाद अगर हम बात करें द मेन थिंग इन इंडिया कि सबसे ज़्यादा जो रोड एक्सीडेंट्स होते हैं कि वो कार से होते हैं, तो जो सेफ्टी। सो टाटा वालों ने क्या किया, दे हैव आइडेंटिफाइड कि कस्टमर को सेफ्टी वाली कार सबसे ज़्यादा पसंद है। द बेस्ड ऑन द सर, बेस्ड ऑन द रिसर्च कि सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं, सो दे हैव बिल्ट अ कार विद इज गेटिंग द 5 स्टार रेटिंग जीसीपी। सो वो रेटिंग के साथ वो लोग ने कार लॉन्च किया। नाउ यू कैन सी टाटा इज नेक्सन, देन अल्ट्रोज, टियागो, हैरियर। अभी ये सब में आप देखोगे वेरिएंट का डिज़ाइन भी आप देख लो, उनका प्राइसिंग भी देख लो, और उसका जो एक्सीडेंट का, या अभी रिसेंट में हम लोग ने हैरियर का एक्सीडेंट भी देखा था, वो इट्स अ सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से हमको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स का ये मार्केट से मिला। एंड दिस एवरीथिंग इज गेटिंग फ्रॉम द कस्टमर, कस्टमर सर्वे। उसमें ऐसा नहीं है कि कस्टमर को सर्वे करने के बाद हम लोग ने एक बार कंप्लीट कर दिया, वी हैव टू गेट द फीडबैक फ्रॉम देम एज वेल। हमको वहां से फीडबैक भी लेना जरूरी है। सो द सेम थिंग इन द नोकिया एंड सैमसंग। नोकिया भी मार्केट में लीडिंग ब्रांड थी, वो लोग ने भी, वो भी समझ नहीं पाए कि मार्केट के अगर अंदर हम लोग अभी ऑलरेडी चलेगा कुछ नहीं है, ये तो इंडियन मार्केट है। बट जब मार्केट के अंदर सैमसंग ने एंटर किया टू अंडरस्टैंड व्हाट कस्टमर एक्चुअली इज लुकिंग फ्रॉम द करंट ब्रांड, बिकॉज दैट टाइम वाज माइक्रोमैक्स और बहुत छोटी छोटी ब्रांड्स भी थी। हम लोग को वैसे जब व्हेन आई वाज इन कॉलेज, सो दैट टाइम लाइक चाइना का बड़ा सा मोबाइल है, वहाँ पे पीछे 6 स्पीकर है, तो वो एग्जैक्टली सैमसंग एंड द अदर ब्रांड्स वीवो, ओप्पो, दे फाउंडेड कि नहीं, अगर हमको इंडियन मार्केट को पेनिट्रेट करना है तो वी हैव टू अंडरस्टैंड द यूथ। क्योंकि हमारा जो टारगेट मार्केट है जहाँ से हम लोग 10,000 से लेकर 15,000 तक का अगर हम लोग फोन लॉन्च करेंगे तो वो हमको वहां से मिल जाएंगे। द सेम थिंग सैमसंग इज ऑल्सो एंटरिंग द ग्रुप। बट सैमसंग ने क्या किया, सैमसंग इज नोन फॉर द क्वालिटी। सो सैमसंग ने बोला कि भी हम तो क्वालिटी देंगे, और वही क्वालिटी अच्छे प्राइसिंग के साथ, अच्छी डिजाइन के साथ हमको देंगे। तो कस्टमर इज ऑल्सो डाइवर्टिंग देयर माइंड कि नहीं चलो हम एक अच्छी ब्रांड के साथ जाते हैं। सो उसके बाद आता है एप्पल, बट एप्पल की अभी हम लोग बात नहीं करेंगे क्योंकि एप्पल द कॉस्ट इज बिट हाई। जो अगर हम लोग बात करेंगे बिटवीन 15,000 से लेकर 25,000 के फोन के अंदर, बिकॉज इंडियन इकोनॉमी में जैसे हम लोग मिडिल क्लास लोग होते हैं, दे आर क्वाइटली फ्रिक्वेंटली चेंजिंग देयर फोन। और वो फोन को चेंज क्यों करते हैं,
बिकॉज ऑफ दिस काइंड ये जो कंपनीज है वो लोग सर्वे करते हैं, उनको एवरी 6 to 8 months है एटलीस्ट फिगर आउट है कि नहीं यहाँ पे ये इश्यू है, ये इश्यू का नेक्स्ट जो हम लोग फोन लॉन्च करेंगे, स्मार्टफोन लॉन्च करेंगे, उसके अंदर ये इश्यू को हम लोग एक हमारा वैल्यू एडिशन बनाने की यूएसपी बना के बोल देंगे, तो एटलीस्ट विल गेट द क्लाइंट्स, वी गेट द कस्टमर। ये तो बात कर दी हम लोग ने ऑटोमोबाइल एंड द स्मार्टफोन की। द थर्ड थिंग इज अ बोट। मैंने ये एग्जांपल क्यों लिया, क्योंकि इंडिया के अंदर जब से बोट आया है तब से JBL और जो भी छोटी सोनी ब्रांड्स थी वो सब डाउन हो गई। बोट ने जब से इंडिया में आने के बाद वेरिएबल मार्केट को बहुत चेंज कर दिया, क्योंकि उसको पता था कि हमको इंडियन कंज्यूमर को क्या चाहिए। 600 रुपये या 500 रुपये के अंदर उनको हेडफोन लॉन्च करना है, तो देव लॉन्च द प्रोडक्ट डिजाइन, क्योंकि वहां पे वो लोग ने फोकस किया प्रोडक्ट डिजाइन के ऊपर। प्रोडक्ट डिजाइन के ऊपर फोकस करने के बाद देव लॉन्च द सेम प्रोडक्ट डिजाइन विच इज, हमको लगता है नहीं ये तो एप्पल ही लॉन्च कर सकते हैं, सैमसंग ये, बट बोट ने लॉन्च किया विद द कॉस्ट ऑफ 1000 रुपीज, 1500। सो ये जो बोट का मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है भी पूरा डिफरेंट। सो ये डिटेल्स हमको पता चलती है कस्टमर डेटाबेस। जब तक हमको कंज्यूमर को क्या चाहिए, उनका बिहेवियर्स क्या है, और ये डिटेल्स अगर हम लोग नहीं समझ पाएंगे हमारे लिए कुछ भी नहीं है। सो हम लोग कोई भी अच्छी प्रोडक्ट बना दें, कोई भी अच्छी प्रोडक्ट बना दें, बट वो प्रोडक्ट जब तक कस्टमर हमको सजेस्ट नहीं करेगा कि नहीं एक्चुअल में मार्केट में डिमांड है कि नहीं है, तब तक वो प्रोडक्ट का कुछ नहीं। नाउ बेस्ड ऑन दैट हाउ टू फाइंड अ ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। हमको पता चल गया कि नहीं मेरी कस्टमर है, हमारा सेगमेंटेशन ये है, मेरे को ये मार्केट को टैप करना है, बट मेरा गोल क्या होना चाहिए, बट विल बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ माई कंपनी। दैट्स, यही सेगमेंट को डिजाइन करने के बाद वहां पे हम लोग माइक्रो सेगमेंटेशन करेंगे टू अंडरस्टैंड द एनालिसिस, बिकॉज हमको एनालिसिस भी पता है और हमको कॉम्पिटिटिव एनालिसिस भी पता है। सो ये दोनों को समझने के बाद हमारा वहां पे ग्रोथ स्ट्रेटेजी कैसा रहेगा, हमारा अपॉर्चुनिटी है नहीं है, तो बेस्ड ऑन दैट वी एटलीस्ट अंडरस्टैंड कि हमारा मार्केट वहाँ पे किस तरीके से हम लोग उसको प्रॉपर वे से काम कर सकते हैं। तो हम लोग ऑलवेज एक टैगलाइन देते हैं कि हमारे जो ऑडियंस हैं वो मार्केट के अंदर रीड कंटेंट एंड लिसन द कंटेंट, उनको कंटेंट पता है और वो लोग कंटेंट को रीड भी कर सकते हैं, बट मेक श्योर द मैसेज इज वेरी क्लियर और डायरेक्टली अप्रोप्रिएट। बिकॉज जनरली व्हाट हैपन कि हमारे जो, जैसे लास्ट सेशन में बहुत अच्छी तरीके से हमने बताया था कि ब्रांडिंग का कितना इम्पोर्टेंस रहता है हमारे बिजनेस के अंदर, द सेम वे इनटू मैसेजिंग। सो आप ही क्या है कि मार्केट के अंदर कंटेंट स्ट्रेटेजी, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के अंदर कंटेंट स्ट्रेटेजी सबसे बड़ा रोल प्ले करती है कि आप कैसे कंटेंट मार्केट में लोगों को देते हैं। तो जब तक हमारा कंटेंट और हमारा मैसेज क्लियर नहीं है तब तक हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। सो द थिंग इज सेट, आज अगर मैं कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाने जाता हूँ, प्रोडक्ट का डिमांड इतना है मार्केट के अंदर, फूड प्रोडक्ट है, लाइक फ्रीज ड्राइड फूड अगर मैंने प्रोडक्ट बनाया, मार्केट के अंदर बहुत सारा डिमांड है, पर उसका मैंने मैसेज सही मैसेज से अगर मार्केट में लॉन्च नहीं किया तो वो हमारे लिए प्रोडक्ट सस्टेनेबल भी नहीं है, और प्रोडक्ट मार्केट में चलेगा बट वो ग्रोथ स्टेज तक चलेगा। बट अगर उसको एक सस्टेनेबिलिटी ग्रोथ करना है तो वो प्रोडक्ट को हम लोग कैसे कर सकते हैं? सो फॉर दैट वी हैव टू क्रिएट अ मार्केटिंग प्लान फॉर सस्टेनिंग बिजनेस। क्योंकि हम लोग ग्रोथ बोलते थे कि सर हमारा ये साल का इतना टर्नओवर हुआ और वी गॉट लाइक 5x ग्रोथ बाय दिस ईयर, बाय नेक्स्ट मंथ वी आर, बाय नेक्स्ट ईयर वी आर प्लानिंग 7 to 8x ग्रोथ। बट ये जो एक्स वाला फॉर्मूला है ना वो थोड़ा डिफिकल्ट रहता है बहुत सारे क्लाइंट को। सो उसके लिए हम लोग ने बहुत सिंपल बोलते हैं कि भाई एक बिजनेस को सस्टेन करो, हमारा बिजनेस ए अभी यहाँ पे है, इसको कहाँ तक ले जाना है, मेरा टर्नओवर इतना होना चाहिए, मेरा कहाँ कहाँ पे ग्रोथ मेरे को करना है, उसके लिए मेरे को एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाना पड़ेगा। और वही स्ट्रेटेजी को अगर मैंने डिवाइड किया 4 क्वार्टर के साथ कि फर्स्ट क्वार्टर में क्या करना है, सेकंड क्वार्टर में कैसे करना है, थर्ड क्वार्टर में क्या करना है, और फोर्थ क्वार्टर में कैसे करना है। सो द फर्स्ट क्वार्टर लाइक सपोज मैंने डिसाइन किया कि नहीं मेरे को फर्स्ट क्वार्टर के अंदर ये जगह से काम करना है, मेरे को ये प्रोडक्ट को वहां पे सेल करना है, तो कौन सा जियोग्राफिकली मेरे को टारगेट करना होगा, कौन सा एरिया में मेरे को मार्केट करना पड़ेगा, कौन सा चैनल स्ट्रेटेजी मेरे को यूज करना पड़ेगा। बिकॉज चैनल स्ट्रेटेजी अगेन है, दे हैव मेनी एरिया, सोशल मीडिया मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, अफिलिएशन मार्केटिंग, एग्रीगेटर्स,
बिकॉज अगर हमारा कंज्यूमर प्रोडक्ट है तो हम एक बार सोचते हैं कि ये हमारे जो प्रोडक्ट है उसको अगर मेरे को मार्केट में लॉन्च करना है, सो फर्स्ट क्वार्टर के अंदर मैं क्या करूंगा कि वही डिटेल्स को, बिकॉज उसके पहले हम एक बजट भी डिफाइन करते हैं कि वो बजट हमारे लिए काम चलेगा कि नहीं। बट द थिंग इज दैट वो बजट कई बार हमारा बहुत कम रहता है। सो वो कम बजट के अंदर भी हमको मार्केटिंग करना है, तो वो कैसे करें? विद द हेल्प ऑफ इन्फ्लुएंसर एंड एग्री। तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग होते हमारे स्टार्टिंग विद द स्मॉलर वन, बट बिफोर दैट अगर हम लोग ने फ्लिपकार्ट, मिंत्रा और उस सब जगह पे हमारा प्रोडक्ट को लिस्टेड कर दिया, देन यू कैन स्टार्ट टू प्रमोट दिस ऑल द प्रोडक्ट फ्रॉम दिस एरिया टू दैट। कि लाइक हमारा पोर्टल ऑलरेडी हमारा अमेजोन पे है, ऑलरेडी हमारा फ्लिपकार्ट पे है, और इफ वी आर लॉन्चिंग इनटू रेस्टोरेंट बिजनेस, सो हमारा बिजनेस ऑलरेडी जोमेटो पे है। तो हम कैसे कर सकते हैं? वी आर नॉट स्पेंडिंग लॉट ऑफ मनी, हमारा ऑलरेडी वहां से प्रोडक्ट डिलीवरेबल्स होते जा रहे हैं। सो फॉर दैट एग्रीगेटर्स के अंदर जैसे हम लोग बात करें तो वहां पे लॉजिस्टिक का कोई टेंशन नहीं है, हमारा ब्रांड ऑटोमेटिक चल जाता है। द थिंग इज दैट के उन लोग का कोई नया प्रमोशनल एक्टिविटी, जैसे अभी 15 अगस्त आ रहा है, तो दे आर ऑल्सो गिवन टू द चांस कि सर आप एक काम करो, कोई ऐसा ऑफर, अच्छा सा ऑफर है, वहाँ पर हमको ऑफर दो। हम लोग इनको ऑफर दिया, इफ आवर प्रोडक्ट इज गुड तो डेफिनेटली वी गेट अ गुड इन द मार्केट। सो दस फ्रॉम दैट द चैनल स्ट्रेटेजी में हमको ऑल्सो रहता है कि नेटवर्किंग। सो इफ वी आर इन टू B2B, सो B2B के अंदर वी जनरली 1-to-1 करते हैं, तभी हमारा बिजनेस रहता है। कंज्यूमर प्रोडक्ट में डेफिनेटली वी हैव अ डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, बट जब तक हम B2B बिजनेस में 1-to-1 नहीं करेंगे, तब तक हमारा प्रोडक्ट किसी और को पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि उसके लिए हमको कंपलसरी समझना जरूरी है। तो उसके लिए एग्जीबिशन, बहुत अच्छे अच्छे एग्जीबिशन आ रहे हैं, कई सारे नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है हमारे इंडिया के अंदर, जहाँ पे हम लोग जाके हमारा बिजनेस भी शेयर कर सकते हैं फ्रॉम दैट एरिया। वी एटलीस्ट कनेक्ट विद लाइक माइंडेड पीपल। कई सारे ऑनलाइन वेबिनार्स भी रहते हैं कि जहाँ पे आप अपना प्रोडक्ट को भी ऑफर कर सकते हो। सो दीज आर द वे एटलीस्ट विल गेट द चैनल स्ट्रेटेजी। द फोर्थ इज इनोवेशन। इनोवेशन वर्ड बहुत इनोवेटिव है, बट वो इनोवेटिव प्रोडक्ट अगर हमको करना है तो उसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं? सो इनोवेशन के लिए वी हैव टू बेस्ड ऑन द दैट मार्केट रिसर्च। अभी फिर से मैं वही टॉपिक पे आया, क्योंकि वहां पे हमको पता चला कि हमारे कस्टमर को ये चीज चाहिए, वो यूएसपी है। तो वो यूएसपी को अगर हम इनोवेशन के मॉडल के साथ आगे कैसे टच लाइक अडॉप्ट करके मार्केट में सेल कर सकते हैं। अभी मार्केट के अंदर आप जैसे देखने जाओ तो कई सारी ऐसी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स है, हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स है, जिसको वो लोग ग्रीन पैकेजिंग को नाम देते हैं, सस्टेनेबल पैकेजिंग को नाम देकर मार्केट में लॉन्च करते हैं। बिकॉज ऑफ नाउ पीपल इज गोइंग टू अडॉप्ट सेव ट्री, तो वहां पे वो लोग ने ईएससी के ऊपर काम करना स्टार्ट, तो वो लोग अभी बहुत इको फ्रेंडली पैकेजिंग के ऊपर भी वो लोग करते हैं, और बहुत वो अच्छा भी लगता है। सो रीयूसेबल होता है, बिकॉज नाउ वी आर वर्किंग ऑन द रीयूज। इट्स अगेन द प्राइसिंग स्ट्रेटेजी, क्योंकि प्राइसिंग वो बहुत अच्छा रोल करता है मार्केट के अंदर, अगर हमको सस्टेन करना है। अगर हमारा प्राइसिंग 50 रुपीज से लेकर, हमारा इकोनॉमिकली ऑडियंस है, तो अगर वहाँ पे हम लोग ने 50 रुपीज से लेकर 150 तक रखा, डेफिनेटली हमारा प्रोडक्ट मार्केट में जाएगा। बट वहाँ पे भी क्वालिटी बहुत जरूरी है। तो वो क्वालिटी और प्राइसिंग, हमने हम लोग ने जो प्राइसिंग एनालिसिस जैसे हमने पहले डिस्कस किया है, तो प्राइसिंग एनालिसिस के थ्रू अगर हम लोग सही करेंगे तो इट विल बी गुड फॉर अस। नाउ द रिटेंशन, जैसे मैंने बात किया था सस्टेनेबल। सस्टेनेबल कब होता है? जब हमारा बिजनेस रिटेंशन मोड पे जाता है, और वो रिटेन कब होगा? जब हमारा कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी स्ट्रॉन्ग। हम लोग ने बहुत अच्छा बिजनेस भी बना दिया, बट वहां पे कोई अच्छा कम्युनिकेटर नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम्स आया और कोई वही प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, तो हम लोग वहां पे कैसे काम कर सकते हैं? सो फॉर दैट वी नीड अ कम्युनिकेटर प्लेटफॉर्म। सो बेस्ड ऑन दैट वी हैव टू डिजाइन द सस्टेनेबल मार्केटिंग प्लान, जस्ट लाइक अमूल, जोमेटो एंड द लेंसकार्ट। बिकॉज अमूल ने भी, जब भी अमूल ने लॉन्च किया था, they are coming up with few products. Now you can see they have expand their market worldwide and the pan India base. And अभी भी वो लोग कई सारी ग्लोबल जो स्पोर्ट्स टीम है उनको वो लोग भी वो लोग स्पॉन्सर करते हैं। So the thing is that they have the good channel strategy, innovation. They are also following on innovation, the pricing strategy, the communication, and the retention.
द सेम वे टू जोमेटो, बहुत जल्दी अभी ये आई थी जोमेटो। जोमेटो में आप अगर देखने चाहोगे तो वो लोग बहुत क्वार्टरली कहीं सारी चीज चेंज करते रहते हैं, कि लाइक जैसे हम लोग बात करें कि ग्रीन मार्केट, तो जोमेटो में अभी आप उसका ऐप पे देखोगे तो पहले ये फीचर नहीं था, अभी वो लोग ने फीचर दे दिया वेज नॉन वेज। अगर आप वेज पे जाओगे तो आपको सिर्फ वेज का ऑप्शन दिखेगा, नॉन वेज पे जाओगे तो आपको वेज नॉन वेज दोनों ऑप्शन दिखेंगे। सो दे अंडरस्टैंड द मार्केट, कि मार्केट में अगर कंज्यूमर को ये चीज चाहिए तो हमको इसको इम्प्लीमेंट करना जरूरी है। सेम वे इनटू लेंस कार्ड, हम लोग बोलते हैं कि भाई ऑप्टिक प्लेस, ऑप्टिक जो स्टोर है तो बहुत छोटी छोटी जगह पे है, बहुत सारे लोग करते हैं, बट देन दे रियलाइज दैट कि अगर ऑप्टिक का काम तो है बट वहां पे भी ब्रांडिंग भी मिलते हैं, बट कस्टमर को एग्जैक्टली क्या चाहिए उसको अगर हमको समझना जरूरी है। और कस्टमर को अगर हम लोग ऑनलाइन पेनिट्रेट करें तो मार्केट वहां से क्या कैसे चलेगा। सो फ्रॉम दैट दे आइडेंटिफाई लाइक लेंस कार्ड। नाउ यू कैन आप अभी भी देखो थे वो लोग ऑनलाइन भी है, उनका रिटेल भी है। ऑनलाइन में भी वो लोग ने एआई बेस कर दिया है, आप अपना सिर्फ फेस रखो, यू डोंट हैव टू गो टू स्टोर, फेस रखो, फ्रेम सिलेक्ट करो, ऑटोमेटिक आपका फ्रेम वहां पे जाएगा। दिस इज द टेक्नोलॉजी, और वो टेक्नोलॉजी हम लोग कनेक्ट करते हैं इनोवेशन पार्ट के साथ। सो बेस्ड ऑन दैट वी हैव टू क्रिएट द मार्केटिंग प्लान एंड सस्टेनेबल बिजनेस। बट ये सब चीज होगा विद द बेस्ड ऑफ फर्स्ट स्लाइड कॉल्ड डेटा। अगर हमारे डेटा एक्यूरेट नहीं है तो हमारा मार्केट रिसर्च भी प्रॉपर नहीं जाएगा। तो फर्स्ट वी हैव टू डिजाइन द डेटा, एंड देन वी हैव टू अंडरस्टैंड आवर कंज्यूमर कस्टमर बिहेवियर फ्रॉम द मार्केट। एंड वहाँ से हमको डिमांड पता चलेगी, हमारे कॉम्पिटिटर्स कौन है, वो दोनों के बेस पे एटलीस्ट वो अंडरस्टूड दैट कि मार्केट में ये प्रोडक्ट फिजिबल है कि नहीं है। और वो प्रोडक्ट फिजिबल है तो उसको हम लोग कौन से चैनल के माध्यम से वो प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगे, इसका प्राइसिंग क्या रखेंगे, और उसका रिटेंशन स्ट्रेटेजी क्या रहेगा। सो दीज आर द थिंग व्हाट आई हैव टू जस्ट डिस्कस विद यू। आई होप एवरीवन इज क्लियर फॉर दिस एरिया। नाउ इट्स ओपन फॉर Q&A। ठीक है ना, थैंक यू सो मच हर्ष जी। So as I understand, a few points which you made is data is important, right? आपके कस्टमर को क्या चाहिए, आपका कंपटीशन आज की तारीख में क्या कर रहा है, और उसके हिसाब से if you have a marketing plan, तो the chances of success are high. I know a lot of you are having a business and we all want to grow our business, or you are planning to start a new business. Given that not everyone has got access to a market research in India, right? What are the questions that you have about your business that you want to ask Harshji now? So this is your opportunity. आपके business से संबंधित कुछ भी आपका अगर सवाल है मार्केट रिसर्च या कंपटीशन या ग्रोथ से रिलेटेड, इफ़ यू आस्क दैट क्वेश्चन अदर्स विल आल्सो गेट अ बेनिफिट ऑफ दैट। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन अनम्यूट या चैट में भी अपना सवाल आज डाल सकते हैं। विल टेक अ फ्यू क्वेश्चंस। एनीवन हैविंग अ क्वेश्चन मार्केट रिसर्च से संबंधित? और एक चीज़ इसमें और भी है कि जो मार्केट रिसर्च नहीं करते हैं और जो खाली सेल्फ कॉन्फिडेंस या ईगो से जाते हैं वो फेल होते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि जो मुझे पता है वो ही सच है। आज की तारीख में कस्टमर इज किंग, और कस्टमर का इंटरेस्ट बहुत जल्दी चेंज होता है। 6 महीने पहले 10 मिनट होम डिलीवरी मेरे लिए एक लग्जरी थी। मैं ये सबको बोलता था कि इसकी क्या ज़रूरत है मार्केट में, और आज ये हालत है कि आई वॉन्ट टू ऑर्डर एवरीथिंग थ्रू अ जेप्टो या आज ब्लिंकिट एंड आई वॉन्ट अ 10 मिनट एज अ डिलीवरी, राइट? उन्होंने मार्केट रिसर्च की कि ऐसी नीड है मार्केट में, तो उन्होंने सारा पैसा इन्वेस्ट करके आज हजारों करोड़ की कंपनी उन्होंने कर दी। उनके पास में डेटा था, उन्हें ये आइडिया था कि पीपल कंज्यूमर को क्या चाहिए। देन पीपल लाइक मी हु जस्ट हैड एन ओपिनियन, एक ओपिनियन था कि यार इसकी मार्केट में जरूरत नहीं है, राइट? ये मेरा ओपिनियन है और मैं समझता हूँ मैं होशियार है, उससे नहीं चलता है, डेटा से काम चलता है। ओके, वी हैव अ फ्यू आज क्वेश्चंस है। Chandru Ramesh is asking, I happen to come a slight late. Can you please repeat again in very short how to start market research? एक मिनट, so I think people want to know, right? If anyone wants to do a market research, starting point क्या है उसमें हर्ष जी? If you could explain for ओके, everyone.
या विजिबल, अच्छा, ओके। सो मार्केट पॉइंट में स्टार्टिंग पॉइंट ये है कि डेटा बनाना कंपलसरी, और वो डेटा हमारा कैसे बनेगा। सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, अगर हमारे पास लाइव केस है तो मैं उनको वही उनका ही प्रोडक्ट को छोटा सा ग्लिम्स करके उनको सजेस्ट कर सकते हो कि आप कैसे डेटा बनाए, आपका टीजी क्या होगा। तो इफ एनीवन हैज दिस क्वेश्चन और उनका प्रोडक्ट क्या है, तो वो प्रोडक्ट पे ही हम लोग प्रैक्टिकली एक्सप्लेन कर सकते हैं। सॉरी, सो हेलो। जस्ट एक्चुअली टू समराइज, यू सेड कि सबसे पहले हमें कंज्यूमर का डेटा चाहिए, राइट? हाँ, कंज्यूमर का डेटा चाहिए, बिकॉज जनरली क्या रहता है कि जब तक हम मार्केट को पता करने के लिए किसके साथ जाएंगे, किसको पूछेंगे, हम्म। और जिसके साथ हम बात करना चाहते हैं वो हमारा प्रोडक्ट के रिलेटेड है कि नहीं, हम्म। और अगर वो हमारी प्रोडक्ट के रिलेटेड बंदा नहीं है, कोई भी कंज्यूमर, और लाइक जैसे मैंने हम लोग बात करते हैं कि हम लोग जब भी सर्वे करते हैं, तो वी फर्स्ट आइडेंटिफाई द सैंपल साइज, कि हमारा सैंपल साइज है कि क्लाइंट बोलते हैं कि हमको 500 लोगों का सर्वे करना है, तो हम 500 लोगों का सर्वे करते हैं। बट वो 500 लोगों का सर्वे करने के लिए हमको कंपलसरी डेटा बनाना पड़ता है मोर देन 4500 लोगों का। अगर हम लोग ने 4500 लोगों का डेटा बनाया तो वहां से हमको 500 लोगों का ऑनलाइन अच्छे से आंसर मिल सकता है। सो फर्स्ट वी हैव टू फिगर आउट द डेटाबेस। हमारा डेटाबेस प्रॉपर सेगमेंटेशन के थ्रू ही है, जिसको जो डेटा चाहिए वो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स है वहां से हमको मिल जाता है। कई सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है वहां से हमको डेटाबेस मिल जाता है। बट द थिंग इज दैट वो डेटा को सर्वे करने के लिए अगर फिजिकल सर्वे करना है तो वी हैव मैनी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन प्लेटफॉर्म, वी हैव मॉल्स। सो वहाँ पे भी जाके आप पहले क्वेश्चन को डिज़ाइन करो, और वो क्वेश्चन को डिज़ाइन करने के बाद वहाँ पे जा सकते। इफ़ वी हैव समथिंग और इफ़ यू हैव अ टाइम, तो आप 1-to-1 करके भी कई सारे ऐसे रिटेल स्टोर्स और एग्जीबिशन हैं, वहाँ पे भी आप पार्ट लेकर लोगों के साथ बातचीत कर सकते हैं। बट दिस ऑल आर द थिंग्स इज जस्ट गेटिंग द फ्यू, बिकॉज जो फिजिकल सर्वे है अभी वो बहुत आउटडेटेड हो गया, क्योंकि वहाँ से क्या होता है कि लोगों के पास टाइम नहीं है। लोग क्या करते हैं कि हाँ बोलो बताओ, 10 में से शायद एक बंदा आपको देगा, और वो भी इसलिए देगा कि शायद आप उसको कुछ ऑफर कर रहे हो, अदरवाइज वो भी आपको कुछ देगा नहीं। सो द थिंग इज दैट वी हैव टू क्रिएट अ डेटाबेस। और जैसे ये प्लेटफॉर्म्स मैंने आपको बताए कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स कई सारे हैं, टाइपो फॉर्म में, गूगल फॉर्म में, और उसके थ्रू आप अगर जोहो का भी सर्वे है, मंकी सर्वे करके है, सो वो सब प्लेटफॉर्म्स पे अगर आप अपना सर्वे रन करना चाहते हो तो वो लोग के पास डेटाबेस भी, अगर आपने वहां पे आपका डिटेल्स डाल दिया तो वो आपको अपने डेटाबेस के साथ ही सर्वे करके दे सकते हैं। बट बिफोर दैट द मेन थिंग इज इट अ क्वेश्चन। हमारे वो जो क्वेश्चन होते हैं वो कितने इंपॉर्टेंस और कैसे होने चाहिए, क्योंकि आज कोई भी चीज हम मैं उनको पूछ लिया बट उसको पता ही नहीं चला वो क्वेश्चन, तो वो सर्वे क्या फिलअप करेगा मेरी प्रोडक्ट के रिलेटेड। सो वी ऑलवेज वी हैव टू अंडरस्टैंड कि वेन एवर वी डिजाइन द सर्वे, हमारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होने चाहिए। डजेंट मैटर आप 5 क्वेश्चन रखो या 6 क्वेश्चन रखो, बट ये जो 6 से 7 क्वेश्चन है वो ट्रिकी, हम क्योंकि वो 6 क्वेश्चन उसमें प्राइसिंग भी पता चल जाएगी हमको, हमको हमारा मार्केट ट्रेंड्स भी पता चल जाएगा, हमारा बिहेवियर भी पता चल जाएगा, कस्टमर को क्या चाहिए। सो उस रिगार्डिंग हमारा क्वेश्चन हो गए तो एटलीस्ट विल गेट अ गुड रिस्पॉन्स। सो द फर्स्ट थिंग इज दैट ये डेट। तो जस्ट इससे आज संबंधित एक एग्जांपल विच ऑल ऑफ यू वुड अंडरस्टैंड, बिज स्टार्ट का एक्सेस आप सबके पास है। जब आप बिज स्टार्ट के अंदर आते हैं तो साइड में 6 चीज़ें हैं वहाँ पे। आपके पास असेसमेंट है, आइडियाज़ है, बिजनेस प्लान भी है, एबिलिटी टू स्केड्यूल अ कॉल भी है, ई बुक भी है। जब हमने ये लॉन्च किया था तो हमने आज मार्केट आज रिसर्च किया था थ्रू अ सर्वे कि ये जो मॉड्यूल्स हैं 6 हमारे, इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट मॉड्यूल कस्टमर के लिए कौन सा है, राइट? और उससे हमको हमने जो सोचा था उससे आज विपरीत जवाब आए थे। और आज हमारा जब B2C प्रोडक्ट आज बन रहा है तब हम उस मॉड्यूल के ऊपर फोकस कर रहे हैं। नहीं तो हमारे साथ जनरली क्या होता है, हम अंधेरे में तीर मारते हैं। मार्केट रिसर्च बोलता है कि अंधेरे में तीर आपकी इच्छा हो तो आप आज मार सकते हैं, लेकिन थोड़ा डेटा कलेक्ट कर लो, अपने कस्टमर को समझ लो, तो उसके बाद में चांसेस ऑफ सक्सेस आर हाई। ये सवाल आज जिनका था उनका, वो बोल रहे हैं कि उनका प्रोडक्ट है डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स,
और उससे ये संबंधित था। लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग। हरी शारदा जी का है कि यार मेरा तो छोटा बिजनेस है, राइट, रिटेल क्लॉथ स्टोर है या किराना स्टोर है या अपैरल स्टोर है, उसमें मार्केट रिसर्च का क्या इंपॉर्टेंस है और इतना इन्वेस्टमेंट क्यों करूं? तो हर जी, इसका आपके पास क्या जवाब है? परफेक्ट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बिकॉज अभी जैसे आपने बताया, तो वहाँ पे गवर्नमेंट इज ऑल्सो वर्किंग ऑन द गुड एरिया, कि गवर्नमेंट ने एक तो ओएनडीसी करके प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। जैसे हमको पहले ऐसे पता चला था कि लाइक डीमार्ट आ गया, फिर ये छोटे मॉल्स आ गए, उससे जो जितने भी छोटे बिजनेसेस थे वो लोग ने डाउन हो गए। बट आज कई सारी सिटी के अंदर वही छोटे ट्रेडिशनल बिजनेस ने जब से मॉडर्नाइज करना स्टार्ट किया है, तब से वो लोग वो मार्केट को कॉम्पीट करते हैं। नाउ द थिंग इज दैट जितने भी छोटे बिजनेसेस रहते हैं ना, उसको मार्केट रिसर्च का इंपॉर्टेंस इसलिए है कि वहाँ पे उनके जो कस्टमर आते रहते हैं, उनका फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू गेट अ फीडबैक फ्रॉम कि फर्स्ट 2 मंथ्स हमारे वहाँ जैसे अभी फेस्टिव सीजन आएगा, सो वो फेस्टिव सीजन के अंदर एक ऐसा फीडबैक फॉर्म डिजाइन करो जिसके थ्रू हमको पता चले कि हमको आगे अगर कुछ नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है। बिकॉज ये एक नाइट में कुछ चेंज नहीं होने वाला, उसके पहले हमको छोटा सा एक्सरसाइज करना कंपलसरी है। So for that, we always work on the communication strategy to understand the consumer behavior. तो अगर हमारा छोटा बिजनेस है, हमारा रिटेल है, रिटेल में अगर हम लोग अपीयरल है या फिर कोई भी प्रोविजन स्टोर है, उसमें एक 5 या 6 क्वेश्चन का बना के क्यूआर कोड लगा दो अपने स्टोर पे। कोई भी कस्टमर आता है, जैसे सर आप प्लीज स्कैन करो और आपका जो भी वैल्यूएबल फीडबैक है वो हमको शेयर करो, आपका नेक्स्ट प्रोडक्ट में वी हैव सम ऑफर्स फॉर यू। वो डेफिनेटली आपका स्कैन करके जो भी फीडबैक है वो आपको नेक्स्ट टाइम उसका रिटेंशन होगा, क्योंकि आपने क्या बताया कि नेक्स्ट टाइम आप आओगे तो उसमें आपको कुछ बेनिफिट मिलेंगे। सो हियर बिटवीन द टाइम आपको उसका फीडबैक मिल गया, वो फीडबैक को आपने इम्प्लीमेंट करके जो भी वो बंदा नेक्स्ट टाइम आता है उसको वहां पे कुछ नया चीज मिले, वो वायरल होके किसी और को बताएगा। क्योंकि जो छोटे छोटे बिजनेसेस होते हैं वहां पे रेफरल, वहां पे बोलता रहे नहीं वहां पे तू वो स्टोर में जा, वहां पे तेरे को अच्छे से मिलेगा। उनके पास ब्रांडेड क्लोथ्स तो नहीं है, वो लोग नॉन ब्रांडेड है, बट वहां से आपको बहुत अच्छे से क्वालिटी वाले क्लोथ्स मिल जाते हैं। वो कैसे पता चला? क्योंकि वो आपने फीडबैक फॉर्म लिया कि सर हम लोग अभी तक आपके वहां से कपड़े तो लेते थे, बट प्रॉब्लम यह आता रहता है कि साइज ओवर साइज नहीं मिलती है, हमको यहाँ से फैब्रिक का जो कलर्स चाहिए होते वो नहीं मिलते। तो ये सारे जो क्वेश्चंस रहते हैं वो आपको फीडबैक मिले, वही फीडबैक को आपने इम्प्लीमेंट किया, वही गेट द डिटेल्स फ्रॉम द रिटेल एंड बेस्ड ऑन दैट यू अंडरस्टैंड द रेफरल, और वो रेफरल आपका इतना बड़ा हो जाएगा कि आपको आगे जाके पोटेंशियल। I hope I've answered the question. Yeah, I think that's perfect. So like Hari Sharda ji, and all the people who have got a small business, market research आपके लिए कस्टमर फीडबैक ऑब्टेन करना, उनका इंटरव्यू लेना, उनसे बात करना और अकॉर्डिंगली अपना जो भी आज प्रोडक्ट ऑफरिंग है उसको चेंज करना, ये एक्सपर्ट सर का हमारा जवाब था। चलो आगे आज बढ़ते हैं ना। निर्मल जी का सवाल है, मार्केट रिसर्च शुड बी आउटसोर्स्ड, व्हाट इज द एंट्री कॉस्ट, हाउ इज इट बिल्ड? एक थोड़ा कॉस्टिंग के बारे में भी आइडिया दें कि अगर किसी को करवानी है तो स्वयं करें या आउटसोर्स करें और कितना इसमें खर्चा आता है? हर जी। परफेक्ट, थैंक यू सर। सो बेसिकली मार्केट रिसर्च आउटसोर्स भी कर सकते हैं। इंडिया के अंदर बहुत सारी मार्केट रिसर्च फर्म्स भी है, लाइक वी आर ऑल्सो डूइंग द सेम थिंग फ्रॉम लास्ट 9 ईयर्स। और 9 साल के अंदर हम लोग ने कई सारे ऐसे रिसर्च प्रोजेक्ट्स किए फॉर रिटेल, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, हेल्थ केयर प्रोडक्ट, टेलीकम्युनिकेशन। जैसे मैं आपको NSDL की बात करूँ तो NSDL का प्रोजेक्ट्स भी हम लोग ने किया था। जैसे अब अभी हम लोग आधार कार्ड पैन कार्ड जो अपलोड करते थे NSDL का प्रोटेन करके था, उसका भी प्रोजेक्ट हम लोग, कई सारी ऐसी कंपनी से वो एवरीडे बेस पे मार्केट रिसर्च करवाती है। जैसे अभी मैं D2C ब्रांड करूँ तो D2C, सो दे आर डूइंग आउटसोर्स। जब भी हमारी कंपनी एक स्टेज पे हो जाती है तब कंपनी के पास इन हाउस सोर्स रहते हैं। सो जनरली क्या रहता है कि एक कंपनी का वैल्यूएशन की नहीं, मेरे अभी वी आर इनटू 5 CR से लेकर 50 CR तक का हमारे प्लांटिंग का बजट है। कंपनी इस टाइप की कंपनी से वो लोग आउटसोर्स करते हैं। और उसमें मार्केट में जनरली बजट ये रहता है कि देर आर 2 टाइप्स ऑफ फर्म इन द मार्केट, द फर्स्ट इज सिंडिकेट, द सेकंड इज अ कस्टमाइज।
जो सिंडिकेट रिसर्च फर्म होती है वो ऑलरेडी उन लोग का डेटाबेस रेडी है, वो लोग का रिपोर्ट्स रेडी, और वो रिपोर्ट्स रहता है 2.5 लाख से लेकर 2.5 लाख टू starting from 2.5 lakhs, say like about 5.5 to 6 lakhs. But those who are into customized research firm like us, so the price is like 50,000. So यहाँ पे क्या रहता है कि आज कस्टमर को जो चीज़ चाहिए उतना ही कस्टमाइज रिसर्च फर्म भी ऑफर करती है। अगर कस्टमर बोलता है कि मेरे को ये पूरा डिटेल्स नहीं समझ है, आई नो द मार्केट, आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड सर्वे, आप सिर्फ मेरे लिए 200 सर्वे कर दो, वो जो सिंडिकेट रिपोर्ट वाला है वो आपको सिर्फ पूरा रिपोर्ट देगा। जो कस्टमाइज रिसर्च फर्म है वो आपको सिर्फ वो सर्वे दे सकते। सो दैट इज अ डिफरेंस बिटवीन द प्राइसिंग एज कि अगर आप इन हाउस करना चाहते हो तो इन हाउस में क्या होगा कि आप सिर्फ क्वेश्चन डिजाइन करके सर्वे कर सकते हो, बट आगे का जो पार्ट है उसको एनालिसिस करना, आपके कॉम्पिटिटर्स को समझना, आपको ग्लोबल एक्सपोर्ट करना है तो वहाँ का मार्केट समझना, वो थोड़ा बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। ये सब चीज आप कर सकते हो, बट कब? एक बार आपकी कंपनी एक स्टेज पे आ जाती है, उसके बाद एवरी 3 months यू हैव टू रन द सर्वे। रिसेंटली वी हैव मेनी कंपनीज, तो वो लोग हमारे पास एवरी 3 to 4 months सर्वे करवाती है टू अंडरस्टैंड द करंट मार्केट ट्रेंड्स, टू अंडरस्टैंड द ग्लोबल अपॉर्चुनिटी। ये जो होता है वो प्राइसिंग की बात करूँ तो वो 50,000 से लेकर भी स्टार्ट होता है फॉर कस्टमाइज रिसर्च फर्म। जो सिंडिकेट फर्म है वो लोग आपको ऑफर करता है द फिक्स बजट। सो दैट्स अ वे इफ आई कैन हेल्प यू। ओके। और अगेन द मेन थिंग इज द टाइमिंग, इसमें हाँ। टाइम भी बहुत मैटर करता है। सो जो आपका ऑफरिंग्स रहता है उसके बेस पे, पहले क्या था कि पहले 1 month आपका चला जाता था, बट विद द बेस ऑफ एआई, बिकॉज करंटली रिसेंटली वी हैव आवर ओन एआई टू, सो उसके थ्रू अगर हम लोग मार्केट रिसर्च करते तो वी गॉट द रिपोर्ट्स एंड ऑल द रिपोर्ट्स इंक्लूडिंग सर्वे एंड एवरीथिंग विद इन अ 2 weeks, एंड इट्स एन एक्यूरेट। तो वो क्लाइंट्स के लिए इतना इजी होगा कि उसको अगर कुछ बिजनेस प्लान बनाना है तो वो ये डेटा लेकर वो अपने बिजनेस प्लान के अंदर इम्प्लीमेंट करके बैंक से लोन भी ले सकता है। ओके, सो इन समरी अबाउट इन्वेस्टमेंट, करीब मोटा मोटी अगर जैसे आप 50,000 का अगर आपका हो आज बजट, लेकिन आप ये भी समझ सकते हैं कि अगर आप 5 करोड़ का प्लांट अगर डाल रहे हैं तो क्या 50,000 का आज मार्केट रिसर्च इज वर्थ इट? एब्सोल्युटली इट इज राइट। वो फिर शायद 3 लाख का उस हिसाब से आज करवाएंगे। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट विच आई हर्ड इज कि अगर आपने कभी नहीं किया है इस टाइप का मार्केट रिसर्च तो आप फर्स्ट टाइम आउटसोर्स कर सकते हैं, फिर आपको आइडिया आ जाएगा कैसे आप खुद आज मार्केट में आज सर्वे कर सकते हैं, और बाद में अगर आपके पास टीम हो तो आप खुद भी ये कॉस्ट सेव करके वो काम आज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट विल टेक अ क्वेश्चन ऑफ निर्मल तोशियाल जी का हो गया। एक है कि आई हैव गॉट अ टोटली एन ऑनलाइन बिजनेस, आवर बिजनेस इज टोटली ऑन ऑनलाइन मोड, सो हाउ टू इंक्रीज मार्केट प्लेस ऑर्डर? अगर ये क्वेश्चन क्लियर है तो हर्ष जी आप ट्राई कर सकते हैं, बट अदरवाइज आई वी जस्ट कैन। वांट टू अंडरस्टैंड द प्रोडक्ट अगेन, बिकॉज जनरली हम लोग क्या करते हैं कि प्रोडक्ट के बेस पे हम लोग काम करते हैं, हाँ लेकिन राइट। मार्केट रिसर्च में मेन थिंग होती है कि प्रोडक्ट ऑब्जेक्टिव, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो वो प्रॉपर ऑब्जेक्टिव है तो हम लोग प्रॉपर वे से मार्केट को रिसर्च करके काम कर सकते हैं। ठीक है राइट। सो आई थिंक कृणाल जी इफ यू कैन एक्सप्लेन आपका प्रोडक्ट कैटेगरी क्या है तो ही विल बी एबल टू आंसर। Web of Tech, how has new generative AI is impacting the current market research? And for example, why business will use market research concept when they can simply use Chat GPT or Claude to get solution of their problem? ये जेनरिक आज क्वेश्चन है कि चैट जीपीटी के थ्रू जो मार्केट रिसर्च हम करते हैं उसमें और लोकलाइज, स्पेशलाइज, कस्टमाइज, उसमें क्या डिफरेंस है दोनों में? ओके, Okay. सो जैसे मैं बात करूँ तो चैट जीपीटी इज अगेन द स्क्रिप्टेड, राइट? वहां से अगर आप कोई भी डेटा डालो, गूगल से कोई कुछ भी आप पूछ लो तो गूगल आपको कुछ लिमिटेड डिटेल्स देगी। बट अब अगर आप चैट जीपीटी में या जेमिनी, बहुत सारे जीपीटी प्लेटफॉर्म है, वहां पे अगर आप उनको पूछोगे वो आपको बहुत जनरलाइज डिटेल्स दे देंगे। बट आज वो एक सिंपल प्लेटफॉर्म है, वो इट्स अ जनरल प्लेटफॉर्म कि वहां पे आपको पूरा डिटेल्स मिल जाएगा, बट नॉट एक्यूरेट। बट आज अगर मेरा क्वेश्चन
कोई भी एक्स नंबर ऑफ इंटरव्यू, जैसे मैंने बताया कि सर्वे, कि वो सर्वे करके मैंने किया, तो वो सर्वे वाला मेरा एक वहां पे इट्स लाइक एन माय ऑब्जेक्टिव, तो वो मेरे लिए टारगेट ग्रुप था। बट वो टारगेट ग्रुप मेरा चैट जीपीटी में नहीं है। तो अगर मैं ये क्वेश्चन या कोई भी मेरे को इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो इन्फॉर्मेशन अगर ये चैट जीपीटी के थ्रू मेरे को मिलेगी, विच इज 100% जनरलाइज। बट इफ आई नीड द एक्यूरेट एंड द प्रॉपर इन्फॉर्मेशन, कंपल्सरी आई हैव टू रन द सर्वे, बिकॉज वो आपके लिए प्रैक्टिकल चीज होगा, और वहां पे आपको एक जो भी आपको डिटेल्स चाहिए वो आराम से एक्यूरेसी बेस पे मिल सकता है। Yeah, I can add onto it because we are a big user of GPTs and other generative AI, Vaibhav. Vaibhav, the data which is used to train these generative AI model, वो data कहाँ का है? Largely, abhi the data is concentrated or has a bias towards the North American market. तो आप इंडिया में आज मैसाना डिस्ट्रिक्ट के बारे में कुछ आप आज रिसर्च कर रहे हैं, तो देर इज़ अ वेरी हाई चांस कि वो डेटा बायस हो, वो शायद वर्ल्ड का एवरेज या इंडिया का एवरेज आपको वहाँ पे शो करे। दैट मे नॉट बी हेल्पफुल। देखिए जनरल नॉलेज, जनरल ज्ञान तो सबके पास है, हमारे पास में भी है। मार्केट आज जो है रिसर्च, उसमें हम स्पेशलाइज इंसाइट्स की बात कर रहे हैं। तो इनसाइट्स अगर उसके पास है तो अच्छी बात है, लेकिन आज की तारीख में जो है, ऑल द कंट्रीज आर ट्राइंग टू बिल्ड देयर ओन जनरेटिव एआई। उसका ऑब्जेक्टिव यही है कि हमारे यहाँ पे जो भी लोगों को सिम्टम्स है, उस हिसाब से कौन सी बीमारी हो सकती है। जनरेटिव एआई में इफ यू गो आज 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 टुडे, इट अज्यूम्स कि यू आर बेस्ड आउट ऑफ आज नॉर्थ अमेरिका, और वहाँ पे जो भी सिम्टम्स होते हैं उस हिसाब से वो इलाज देता है। वो बड़ा आज इशू है, विच इज़ वाई ऑल द कंट्रीज आर ट्राइंग टू डू देयर ओन हितेश ओन जी, लाइक या आई गो जस्ट वांट टू ऐड, सॉरी, आई जस्ट वांट टू ऐड वन मोर थिंग। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि प्राइमरी एंड द सेकेंडरी रिसर्च, सो जो प्राइमरी रिसर्च था विच इज द परफेक्ट वो फॉर सर्वे, बट जैसे सेकेंडरी रिसर्च मैंने बताया दैट यू विल गेट द डेटा फ्रॉम दिस चैट जीपीटी, करेक्ट। तो सो सेकेंडरी दैट उससे इज, आप कर सकते हैं ना, प्राइमरी नहीं कर हाँ। सकते। दैट इज एक्सेलेंट पॉइंट। लेट अस टेक अ फ्यू मोर क्वेश्चंस सर। मैं स्मॉल बेबी एक्सेसरीज विथ क्लोथ शॉप्स स्टार्ट करना चाहते हैं, तो क्या कर सकते हैं? अपना खुद का ऑनलाइन शुरू करना चाहिए, और वी हैव टू गो विथ अमेजोन और फ्लिपकार्ट? सो इफ समवन वांट्स टू स्टार्ट सेलिंग बेबी एक्सेसरीज प्रोडक्ट्स एंड दे आर एक्सप्लोरिंग ऑप्शंस, राइट, कि अपना खुद का शॉप डालें या अमेजोन फ्लिपकार्ट पे करें या अपना ब्रांड आज लॉन्च करें ऑनलाइन, तो क्या आपके हिसाब से हाउ टू गो अबाउट मार्केट रिसर्च विद दिस आइडिया? It's a really good question. Really good question. Because of nowadays, what happened in the current market, like whatever the mind, whatever the product in our mind that कि नहीं डेवलपर के पास हम लोग जाते हैं, वहाँ पे हम लोग ने पहले वेबसाइट बना दी। बट वो वेबसाइट बनाने के बाद उसको जैसे ऑपरेट करने का जो एक्सपेंस रहता है ना, वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा। सो इसीलिए हम क्लाइंट को ऐसा सजेस्ट करते हैं कि फर्स्ट यू अंडरस्टैंड योर मार्केट थ्रू दीज वेरिएबल प्लेटफॉर्म्स, Amazon, Flipkart, FirstCry, these are the because it's a BB product। तो ऐसे कई सारे प्लेटफॉर्म पे है, वहाँ पे आप अपना प्रोडक्ट को पहले लिस्ट करो। वो लिस्ट करने के बाद, जैसे मैंने रिटेल का जो एग्जांपल दिया था फीडबैक वाला, तो वो फीडबैक के अंदर उसके बाद आप वहाँ पे अपना क्वेश्चन भी ऐड कर सकते हैं कि करण सर, आर यू लुकिंग फॉर द ओन, की लाइक आपको कैसे इसका डिलीवरी चाहिए, कितने टीम में आप डिलीवरी ऑफ मीटिंग कर सकते हो। तो द थिंग इज दैट जब भी मैंने मेरा एक्स प्रोडक्ट है, वो एक्स प्रोडक्ट को अभी मेरे माइंड में आया, आइडिया आया, वो मैंने अमेजोन पे रख दिया। मेरा लायबिलिटी क्या, कुछ नहीं। इट्स अ वेरी जीरो लायबिलिटी। मेरे को सिर्फ वहाँ पे मैंने प्रोडक्ट लिस्टिंग किया, वहाँ पे जितने ऑर्डर्स आते रहते वो मैंने स्टार्ट किया। वंस आई गेट अ गुड बिजनेस फ्रॉम अमेजोन, फ्लिपकार्ट एंड अदर थिंग्स, देन आई एम गोइंग टू प्लान अबाउट कि नहीं चलो अभी मेरे को एक नया मेरा वेबसाइट या एप्लीकेशन या मेरे को व्हाट्सएप बिजनेस के थ्रू काम करना ज़रूरी है। अगर मैंने ये सब चीज़ स्टार्टिंग पहले कर दिया, सो मेरा लायबिलिटी में मेरा एक्सपेंस बढ़ जाता है। सो फॉर दैट आई वोंट स्पेंड सिंगल मनी फॉर द मार्केटिंग। बट यहाँ पे अगर अमेजोन पे मैंने प्रोडक्ट मेरा लिस्टिंग कर दिया, तो आई एम यूजिंग माई मार्केटिंग बजट दैट एक्सपेंड द स्पेंड मार्केटिंग स्पेंड इन्वेस्टमेंट इन ऑन अ सोशल मीडिया, ऑन अ इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। सो इन्फ्लुएंसर वाले या सोशल मीडिया मार्केटिंग में हम लोग पोस्ट बनाएंगे, उसके बाद वहाँ पे नीचे हमारा लिंक रहेगा कि लाइक लेट्स बाय दिस प्रोडक्ट फ्रॉम अमेजोन। तो वहाँ पे प्रॉब्लम सी वो चीज़ वहाँ पे रहता है कि वी हैव टू जस्ट share some commission with then these all the platforms like Amazon, Flipkart, वहाँ पे सिर्फ हमको कमीशन देना पड़ता है। बट वो हमारे लिए अभी अच्छा है, क्योंकि उसके थ्रू हम समझ सकते हैं कि मार्केट में हमारा प्रोडक्ट कितना वायबल होगा, चलेगा नहीं चलेगा।
if we have a product. ठीक है। We'll take last two questions. एक पवन Yeah. जी का है question, how to do a survey for launching a D2C brand on e-commerce platform. Just a second. How to do a survey for launching a D2C brand. इसमें आज पवन जी आपका प्रोडक्ट क्या है? D2C में क्या चीज है ना, प्रोडक्ट क्या है? If you could just type in the chat box so that we understand. तो D2C ब्रांड का ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे अगर लॉन्च करना है तो सर्वे कैसे करें? न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स हैं इनके, पवन जी के, तो Okay. D2C इनको करना है, तो इसके बारे में क्या? हाँ, सो बेसिकली D2C में ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे हम लोग सर्वे करना है तो उसके लिए हमको पहले वहाँ पे प्रोडक्ट लिस्टेड करना पड़ेगा। कोई भी कंपनी, कोई भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, वहाँ पे हमारा क्या है कि एक बार हमारा लिस्टिंग हो गया, उसके बाद जितने भी कस्टमर हमारे बन गए उसके थ्रू हम लोग अभी मार्केट सर्वे कर सकते हैं, लाइक द बेस्ड ऑन द फीडबैक फॉर्म, दैट इज द ओनली वे। अदरवाइज दैट टाइप ऑफ फॉर्म इन द गूगल सर्वे फॉर्म इज द बेस्ट ऑप्शन। बट अगर न्यूट्रिशन प्रोडक्ट है तो सपोज हम लोग ने नेटमेट्स के थ्रू काम किया, फिर प्रोटेन करके ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे हमने हमारा प्रोडक्ट को लॉन्च किया। और सी द थिंग इज दैट वी व्हेनेवर वी प्लान, अगर ई कॉमर्स के थ्रू सर्वे नहीं होगा, दैट इज 100% कि कोई ऐसा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म नहीं है कि वो हमको, हाँ ऐसा टूल है जो हमको सर्वे रिस्पॉन्स देते हैं, बट हम लोग को अगर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू अगर मार्केट करना है तो एटलीस्ट वी हैव टू अपलोड अवर प्रोडक्ट एंड बेस्ड ऑन देयर कस्टमर वी गेट द फीडबैक्स। तो इन समरी आप लॉन्च कीजिए, अपना प्रोडक्ट लिस्ट कीजिए, और एक दो जो भी डील्स होंगी उससे जो भी फीडबैक आएगा दैट विल बी काइंड ऑफ अ सर्वे अबाउट योर प्रोडक्ट। लास्ट क्वेश्चन, इन इंटरेस्ट ऑफ टाइम विल टेक ऑफ सृष्टि फूड प्रोडक्ट्स। मेरा प्रोडक्ट FMCG है, एग्रीकल्चरल, आम पापड़, स्क्वॉश एक्सेट्रा, विदाउट कलर एंड फ्लेवर्स। हाउ वुड बी द मार्केटिंग स्ट्रैटेजी? सृष्टि सो फूड सर, प्रोडक्ट्स, अगर आप अनम्यूट करके ये सवाल वर्बली अगर आज पूछेंगे तो विल अंडरस्टैंड इट बेटर। आप अनम्यूट करके ये सवाल आज पूछ सकते हैं स्पीकर साहब से। सृष्टि फूड या हर्ष, इफ यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन एंड इफ यू yeah, definitely see the thing is that it's like we call as a लिज्जत पापड़ का जो मैंने एग्जांपल दिया, राइट, कि दे आर इनटू वेरी ट्रेडिशनल बिजनेस एंड देन ट्रेडिशनल टू अगर मार्केट में एंटर होना है तो क्या कर सकते हैं। सो फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि मार्केट में जो कंज्यूमर है वो इस टाइप का प्रोडक्ट को लेंगे, लाइक उनको क्या कैसे, लाइक आम पापड़ की बात करूँ तो आम पापड़ नाउअडेज कई सारी ऐसी ब्रांड्स है, वो लोग ने अच्छा पैकेजिंग करके आम पापड़ को बेचना स्टार्ट कर। अर्लियर वो सेट कि लाइक आम पापड़ हमारे घर पे भी बनते, बट नाउ व्हाट दे हैव डन विद द प्रॉपर पैकेजिंग। इतना अच्छा पैकेजिंग किया है कि नहीं वो पैकेजिंग को पहले देखेगा फिर आम पापड़ खाए। तो द थिंग इज दैट द डिजाइनिंग, सो हाउ यू डिजाइन योर पैकेजिंग विद दिस प्रोडक्ट, और वो प्रोडक्ट को पैकेजिंग के थ्रू कौन सा प्राइसिंग के बाद, बिकॉज आम पापड़ का वैल्यू इतना नहीं है, बट द थिंग इज दैट कि अगर वो ही आम पापड़ मैंने 15 रुपए के अंदर अच्छे पैकेजिंग में मार्केट में लोगों को खिलाने लगे विद द हेल्प ऑफ वो रिटेल चेन्स, विद द हेल्प ऑफ, वहाँ पे भी हमको समझना जरूरी है कि ये मेरा जो आम पापड़ है, मैं ये एक ही प्रोडक्ट के ऊपर फोकस करता हूँ, बाकी डेफिनेटली वी कैन डू, बट अभी ये आम पापड़ के ऊपर फोकस करते हैं तो वो आम पापड़ कहाँ कहाँ पे भी चलेगा। जैसे मैं आपको बात करूँ कि टी पोस्ट, होप सबने सुना होगा, बाकी गुजरात के अंदर टी पोस्ट करके एक बहुत बड़ी टी चेन स्टोर है, टी चेन स्टोर है कि जैसे स्टारबक्स, इट्स काइंड ऑफ ट्रेडिशनल टी वाला इन गुजरात। सो द टी पोस्ट के अंदर ऐसा रहता है कि वहां पे एक स्टार्टअप आया था छोटा सा, कि वो लोग ने काम स्टार्ट किया इमली, जैसे हम लोग स्कूल में इमली खाते थे, वो स्कूल के बाहर जो बच्चे लोग आंटी लोग तो वो इमली खाते थे, राइट। अभी ये लोग ने क्या किया कि जो आइसक्रीम की जो स्टिक आती है ना उसके ऊपर वो लोग ने इमली को लगा के अच्छा सा रैपिंग पेपर करके दे आर सेलिंग दैट इमली अंडर 15 rupees. Now you see the difference between the 3 to 5 rupees of product का अभी 15 रुपए में वो लोग मार्केट में ये जगह पे लॉन्च करते हैं। तब मतलब ये है कि एक तो
टी पोस्ट के अंदर उनके टीजी उनको मिल गए, क्योंकि वहां पे जो चाय का कॉस्ट है बिटवीन 15 से लेकर 50 रुपए तक का, वहां पे ये लोग ने उनका प्रोडक्ट रखा, 5 से लेकर 10 से लेकर 15, 10 से 20 रुपए का प्रोडक्ट वहां पे रखा, और वो भी काउंटर स्टॉप पे रखा। तो क्या हुआ कि अरे ये कुछ नया है, अरे पे वो बोलेगा कि नहीं सर ये है ना, ये डिफरेंट फ्लेवर में है। सो वो द सेम थिंग इनटू आम पापड़। आम पापड़ में आप अच्छा मसाला लगा के उसको अंदर डिफरेंट फ्लेवर, मैंने जैसे इनोवेशन का बात किया, सो वहां पे आप रेसिपी भी चेंज कर सकते हो। तो आम पापड़ अर्लियर वाज वी यूज्ड टू बी लाइक सिंपल खाया था, बट इसके अंदर अगर मैं छोटा 3 से 4 वेरिएंट बना के उसको मार्केट में सेल करूँ तो वो हमारे लिए सही है। द सेम वे इनटू मखाना। मखाना पहले ज्यादा मार्केट में नहीं चलते थे, बट जब से ये पी करके मार्केट में ब्रांड आया, वो लोग फ्लेवर्ड मखाना सेल करना स्टार्ट। सो दैट इज अ मेन, आई होप आई हैव आंसर्ड द क्वेश्चन। Yes, yes, absolutely. So in interest of time, I think we'll have to stop our session I now. have one question. I Yeah, have one please. question because I, Yeah, sorry, go ahead, Harsh. okay, so in the earlier stage, like in the first slide, I have asked one question that what the bulb and these bridges is like ये क्या market research के साथ कैसे काम कर सकते? If anyone can like the comments, we have only 1 minute. 1 minute के अंदर ये दोनों प्रोडक्ट मार्केट रिसर्च को कैसे रिलेट करती है? If anyone can answer, please. Otherwise, definitely I'll here to help you. ये दो प्रोडक्ट Sir, sorry to interrupt, sir, but how do we reach out to the retail stores, the chains like DMart and Blinkit and others? Okay, it will take time. Hey, Tessie, can we communicate with him like in the later on, So because already. Shrishti, the foods app. See, what I'll do is I'll share the phone number of Harshji on the WhatsApp group, and after that, if you want to set up a one-to-one call with him, you can actually do. क्योंकि specific आज हो जाएगा and we are out of time, right? So Oh, sure, sure. ठीक है. So Good. I'll share his phone Yeah, number. sorry, Srishti. Yeah. So just the last exercise, जो हमारा first slide, if you can go back to that first slide, Sure. Harsh. Yeah, sure. Development through innovation. तो उनका ये था कि it is development through innovation or ideas. That is what it denotes. So what is the meaning of this bulb and what is the meaning of these bridges on this slide? और ये market research से कैसे ये दोनों चीजें link है? That is a question of Harsha. Anyone having an answer in the chat box? We have only 1 minute. Development through innovation. Channel. It denotes channels, as someone is saying. For me, it is idea to market. Idea है bulb और market है, और उसका जो bridge है, idea to market is what I understand from this slide. Very close, very close. Okay. Anyone else? Okay, we get one more answer. दिमाग का bulb जला और bridges का जाल बना. अरे वाह, आदित्य, excellent way to put. I think for roads, one end of the road is the client, another end is the final destination. The path is strategy to take the client to his final destination. The bulb may be the idea. Amazing, Weber. I like that. Idea to link different ends. So these are all the answers which. Yeah, perfect. So yes, Vaibhav is like I think he's very clear for this area. So generally हम लोग क्या बोलते हैं कि बल्ब जो होता है वो एक प्रॉपर पाथ को, जैसे हम लोग जाते हैं कोई भी जगह पे रात को, नाइट को, जहाँ पे स्ट्रीट लाइट नहीं होती है तो हमको पता नहीं चलता है कि हम कहाँ पे जाएंगे। सो द सेम वे इन द बल्ब इज अ मार्केट रिसर्च। जब वो बल्ब अपना जलेगा नहीं तो हमको पता कैसे चलेगा कि मेरे को कौन से डायरेक्शन में जाना। अगर वो जल भी गया, मेरे को पता भी चल गया कि ये स्ट्रीट लाइट भी जली हुई है, और जैसे नीचे हम लोग ब्रिज भी देख रहे हैं, तो कौन सा रास्ता कहाँ पे जा रहा है वो भी हमको पता नहीं। सो फॉर दैट वी नीड द GPS ट्रैकर. So that GPS tracker is our customer database. So that database is getting us कि भाई सर आपका ये बिजनेस यहाँ पे है, वहाँ पे आप जाओ तो आपका डेस्टिनेशन पे आप पहुँच सकते हो. So that's like a very two simple line पे bulb is for the idea and just generate the data, and the customer is the bridge. But I'll just explain in very layman language.